स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। हर घर तिरंगा और विभाजन की विभीषिका को लेकर कार्यशाला। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला चल रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झावर सिंह खर्रा, अविनाश गहलोत, विधायक बालमुकुंद आचार्य, कुलदीप धनखड़ सहित विधायक, पूर्व सांसद इस कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तमाम विधायक सांसद यहां पहुंच चुके हैं। 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर अब ये कार्यशाला आयोजित की गई है बीजेपी मुख्यालय पर। विभाजन की विभीषिका को लेकर कार्यशाला 10 से 14 अगस्त तक भाजपा कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रदेश मुख्यालय, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर कार्यशाला आयोजित। तमाम विधायक सांसद यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यशाला में पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। हर घर तिरंगा और विभाजन की विभीषिका को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इसको लेकर अब प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर ये कार्यशाला, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा किस तरह से निकाली जाए, क्या रूपरेखा रहे, इसे लेकर दिशा निर्देशित किया जाएगा। विभाजन की विभीषिका को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से इस विभीषिका के बारे में बताया जाएगा, लोगों को जानकारी और उनकी मजबूत की जाएगी, इसे लेकर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तमाम बड़े नेता, प्रमुख चेहरे इस कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। बस इंतजार अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, कार्यशाला शुरू हो चुकी है? सुमित, अनौपचारिक रूप से कह सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। मंत्री, पूर्व मंत्री, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, तमाम लोग यहाँ कार्यशाला में पहुंच चुके हैं। और अब इंतजार है, वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है केवल मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद औपचारिक रूप से ये कार्यशाला शुरू हो जाएगी और उस मुख्यमंत्री का संबोधन भी इस कार्यशाला में होने का है। अभी फिलहाल कार्यशाला में यहाँ जो कार्यक्रम है, संबोधन है, वो शुरू हो गया। जो स्थानीय जिनका संबोधन होना था, जो जानकारियां दी जानी चाहिए थी, जो जानकारियां ली जानी चाहिए, वो भी हो गई कि कितने लोग उपस्थित हैं, कितने क्या है, तमाम जानकारियां हो गई। मुख्यमंत्री के आने के बाद उनका संबोधन यहाँ पर होना है कि किस तरह से कार्यकर्ता लोगों से सीधा संपर्क बनाए। हर घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी के 10 लाख से अधिक घरों पर यहाँ पर टारगेट रखा था इन्होंने, उस टारगेट को पूरा करेंगे। अलग अलग घरों में किस प्रकार जाएंगे, कैसे लोगों से संपर्क करके तिरंगा फहराने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। इसके अलावा जब 15 अगस्त को शाम को तिरंगे को उतराकर सम्मान घरों में रखवाया जाएगा, तो ये तमाम प्रक्रियाओं वहाँ समझाएंगे और लोगों से किस तरह से पेश आना है, किस तरह से जानकारियां देनी है लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारियां भी वहाँ दी जाएगी, वो इस कार्यक्रम अभियान में सहत होगा। इसके अलावा विभाजन की विभीषिका, विभाजन के दौरान किस तरह से लोग कत्लेआम हुआ था, किन मुद्दों की वजह से ये कत्लेआम हुआ, विभाजन की जो विभीषिका क्यों झेलनी पड़ी, इन तमाम बातों को लेकर कार्यकर्ता जो लोगों से सीधा रूबरू होंगे और उन्हें जानकारी देंगे। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ये देशभक्ति, शौर्य को सलाम का एक कार्यक्रम यहाँ बीजेपी की ओर से है, लेकिन इसके पीछे भी देखा जाए तो आने वाले दिनों में यहाँ निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, तो ऐसे में सीधा संपर्क बीजेपी का प्रत्येक घर में हो जाएगा। तो ये एक बड़ा उद्देश्य सामने झलक रहा है। अब देखने वाला होगा कि कार्यकर्ताओं की जो ये मेहनत है वो किस प्रकार होगी। सांसद, पूर्व विधायक ये मॉनिटर करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को, उनको मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाएगा। जी, सीएम कितनी देर में पहुंचेंगे विष्णु? मुख्यमंत्री अब बात की जाए तो 20 से 25 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जाब्ता है, वो पूरी तरह से आ गया है और मुख्यमंत्री के आते ही ये संबोधन शुरू होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का भी यहाँ इंतजार हो रहा है। कार्यशाला का समय 10:30 बजे का रखा गया था,
11 बजे की कार्यशाला शुरू होनी थी। कार्यशाला जो है अब लगभग 12 बज चुके हैं, 1 घंटा देते हैं। अब मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद ये विधिवत रूप से औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। कौन कौन से वो चेहरे जो यहाँ पहुंच चुके हैं? सुमित, अगर बात की जाए तो मंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झावर सिंह खर्रा, अविनाश गहलोत, ये मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं। वहीं बात की जाए तो विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हैं। विधायक जो अन्य हैं यहाँ पर जो जम्मारामगढ़ विधायक है वो पहुंच चुके हैं। विराटनगर विधायक पहुंच चुके हैं, तो विधायक भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो जिलों में संयोजक बनाए हैं, इनके इस अभियान को लेकर जो संयोजक बनाए हैं, सह संयोजक बनाए हैं, वो पहुंचे हैं। तो उनकी ही ये सम्मिलित कार्यशाला है। और अब गजेंद्र खींवसर, वो स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वो पहुंच चुके हैं। तो अमूमन जो कार्यशाला में अपेक्षित थे, जोगाराम पटेल हैं संसदीय कार्य मंत्री, वो पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म होने वाला कुछ देर बाद। जी, एक बार जरा ये डिस्क्राइब कीजिए विष्णु, थोड़ा आसान शब्दों में, क्या कुछ इस कार्यशाला में रहने वाला है, किस तरह की रणनीति बीजेपी तैयार करने वाली है? विष्णु आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी विष्णु, जरा डिस्क्राइब कीजिए एक बार फिर से कि क्या कुछ इस कार्यशाला में रहने वाला है, किस तरह की रणनीति बीजेपी तैयार करने वाली है 10 से 14 अगस्त के लिए? सुमित, कार्यशाला में मैंने जैसा बताया कि जिलों में और संयोजक से संयोजक बनाए, मंडल स्तर पर संयोजक से संयोजक बनाए, जो आगे तक इस कार्यक्रम को करवाएंगे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। सांसद, पूर्व सांसद और विधायक, उनको यहाँ इसका मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाएगा। कार्यशाला में जब यहाँ संयोजक से संयोजक और जो ये पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, इनको बुलाया गया है, वो अपने इस अगुवाई करेंगे, क्योंकि जिलों में जो यात्राएं निकलेगी उन यात्राओं में ज्यादा पर्याप्त संख्या हो, लोगों से सही तरीके से संपर्क हो, हर घर तक कार्यकर्ता पहुंचे, यानी ऐसा कोई घर नहीं बचे जहां कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, वो जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इन तमाम चीजों को सरल ऐप है जो बीजेपी का, उस पर अपलोड किया जाना है। सेल्फी लेकर उसको अपलोड किया जाना है। तो इससे ऐसे में पता चलेगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने लाख घरों में या करोड़ घरों में पहुंचे। लक्ष्य इनका बड़ा है, वो कितना पूरा हो पाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये अभियान शुरू हो जाएगा। ये कार्यशाला आज जयपुर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। उसके बाद जिलों में कार्यशाला होगी। जिलों में भी इसी प्रकार जो कार्यकर्ता हैं, जो जिलों में काम करना है, मंडल स्तर पर जिनको काम करना है, उनको जानकारी दी जाएगी पूरी इस अभियान की। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका एक तरह से ये सपना है कि हर घर तिरंगा पहुंचे। उन्होंने पहले भी कहा था और अभी भी है। तो उस अभियान को, इसको रूप में लिया है इस बीजेपी ने, और अब जन जन तक इसको पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।